हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज है 15 सितंबर और आज हम लोग करंट अफेयर्स के नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर दिए जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके आ, और हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो गाइस, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बहुत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं गाइस। पेगासस क्या है? तो हाल में ही पेगासस बड़ा चर्चा का विषय रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। पेगासस आपसे पूछा जा सकता है कि पेगासस क्या है। हाल में ही जो चर्चा में रहा है पेगासस। तो गाइस, इसका आंसर आप लोग सोचिए, थोड़ी देर 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। पेगासस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन की टैपिंग में यूज़ किया जाता है। इसे एक प्रकार से जासूसी सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और जितने भी जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं उसे स्पाई वेयर बोला जाता है। तो गाइस, इसे याद करिएगा, याद करके रख लीजिए कि जितने भी जो भी सॉफ्टवेयर जासूसी करते हैं उन्हें स्पाई वेयर बोला जाता है। इस पेगासस को ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि पेगासस क्या है। तो पेगासस एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन भी आ सकता है और स्पाई वेयर भी आ सकता है। तो बोथ द ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा पेगासस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो फ़ोन की टेपिंग में यूज़ किया जाता है। तो आपके फ़ोन की सारी निगरानी रखेगा पेगासस सॉफ्टवेयर, जो हाल में ही बड़ा चर्चा का विषय रहा था। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। पेगासस इज सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर ऑल द एग्जाम्स, वेदर इट इज एसएससी, पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेगासस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो गाइस, हाल में ये घटना हुई है। नजीब मिकाती लेबनान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। हाल में ही बड़ी हाल में यूएस ओपन हुआ है, तो इसमें पुरुष वर्ग में भी एक रूस के विजेता हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। पुरुष वर्ग में यूएस ओपन विजेता दानिल मेदवेदेव रशिया के हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, इन्होंने जोकोविच को हराया है। तो गाइस, पहला स्टेटमेंट सही है। पुरुष वर्ग में यूएस ओपन विजेता दानिल मेदवेदेव रूस के हैं, रशिया के हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है, इन्होंने जोकोविच को हराया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जोकोविच सर्बिया के हैं और जो मेदवेदेव हैं वो रशिया के हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो गाइस, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जाम्स। जितने भी एसएससी है, वनडे एग्जाम, इवन पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जाम्स, एसएससी, पीसीएस, वनडे एग्जाम्स, रेलवे, सभी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इसे आपको ये याद रखना है कि दानिल मेदवेदेव हैं वो रशिया के हैं। ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि दानिल मेदवेदेव किस देश से हैं और इन्होंने किसको हराया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने जोकोविच को हराया जो सर्बिया के हैं। और जो इस बार अगर ये जीत लेते तो इनका रिकॉर्ड बन जाता सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का गाइस, लेकिन वो हार गए हैं जोकोविच, तो इनका रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं गाइस। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल में ही रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष रणधीर सिंह को बनाया गया है।
गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष में काबुल में पहली भारतीय सरकार बनाई थी? तो राजा महेंद्र प्रताप हाल में ही चर्चा में रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई है और इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने सन 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में पहली निर्वासित भारतीय सरकार बनाई थी। तो भारत के बाहर जिन्होंने पहली भारतीय सरकार बनाई वो राजा महेंद्र प्रताप थे, वो भी अफगानिस्तान के काबुल में बनाई है, जो कि वर्तमान में जहाँ पे काबुल जहाँ पे तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान के काबुल में, वहाँ पे इन्होंने पहली सरकार बनाई थी भारतीय। तो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में क्वेश्चन इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और वर्ष 1915 में इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। भारत की पहली निर्वासित सरकार 1915 में कहाँ पे? काबुल में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल में ही किसे रक्षा मंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल में ही डीएम आलोक तिवारी को रक्षा मंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। जो डीएम आलोक तिवारी है उन्हें रक्षा मंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हाल में ही ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ है, वे केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं गाइस। हाल में ही ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ है, वे केंद्र सरकार में मंत्री थे। तो हाल में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ है, वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। तो वे केंद्र सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री थे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं गाइस। हाल में ही पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग 10 सेकंड सोचिए और फिर बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जॉर्ज सैम्पियो का हाल में ही निधन हुआ, जो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा जॉर्ज सैम्पियो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जॉर्ज सैम्पियो हाल में ही पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सभी तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि फीमेल्स इस चैनल पे कम जुड़ी हैं, उनसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स को जोड़ें इस चैनल से, जिससे मेल और फीमेल्स दोनों की जो जितना भी रेशियो है सब बराबर हो सके इस चैनल पे। और मेरे प्यारे भाइयों से भी निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे सभी लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें और हम लोग क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो प्यारे भाइयों, हमारे चैनल ये आपका ही चैनल है, तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिए। बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के कॉर्नर बगल में ही होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको जितने भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गाइस। तो गाइस हम लोग जैसा करते हैं कि करंट के साथ साथ पॉलिटिक्स के क्वेश्चन भी थोड़े जोड़ते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 8 तक थे और आगे हम लोग ने पॉलिटिक्स के क्वेश्चन जोड़े हैं। जो इससे फ़ायदा क्या होता है कि करंट भी आप लोग पढ़ते हैं, थोड़े उसी समय 4-5 पॉलिटिक्स के क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते हैं तो करंट के साथ साथ पॉलिटिक्स का रिवीजन भी होता रहता है। तो गाइस ये हम लोग की एक प्रयास है कि आप लोग का समय बचाया जाए और आप लोग अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकें, तो जिससे आप ही लोगों का फ़ायदा होगा और आप लोगों का समय बचेगा, तो आप लोग आने वाले जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। प्यार एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो गाइस आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। प्यार एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है और इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको जीवन का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। आपको जितने भी जीवन के अधिकार मिले हैं, जैसे स्वच्छ पानी का अधिकार, हवा वायु पानी, आपको घूमने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये सब ऑप्शन आर्टिकल 21 के तहत आता है। आपने देखा होगा कि कभी आपने देखा होगा कि जैसे जितने भी अपराधी होते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन कि आम जनता को कभी पुलिस का गिरफ्तार नहीं करती है, जब तक उसने अपराध ना किया हो। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमें संविधान के तहत संविधान के तहत हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हमें जीने का अधिकार है। कोई भी हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है। अगर कोई हनन करेगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिसके तहत हम मान जा सकते हैं। जब तक हमने विधि का उल्लंघन नहीं किया तब तक आ, कोई भी सरकार या कोई भी संस्था हमारे जो जीवन का अधिकार है उसको छीन नहीं सकती है। तो गाइस 21 का आंसर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑप्शन इसका सेकंड इज करेक्ट। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। जैसे इसमें एक्चुअली लिखा क्या हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन के अधिकार को छीना नहीं जाएगा। जब तक संसद या विधानसभा विधि नहीं बना देती तब तक आपके जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। चाहे कोई भी सरकार हो, जब तक विधि नहीं बनाएगी तब तक आपको कोई भी आपके जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपको गिरफ्तार करके मारा पीटा नहीं जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति आपके जरा सा भी खरोच मारता है तो ये आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर आपके शरीर पे हमला करता है, अगर आपको एक थप्पड़ भी मारता है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं कि इन्होंने मेरे जीवन पे हमला किया। हाँ, तो और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, 21 आर्टिकल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो गाइस प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए में है। 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए। तो इसका गाइस आंसर हो जाएगा 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट 19। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है गाइस आर्टिकल 19, वो सभी को नहीं मिलता है, केवल भारतीयों को मिलता है। तो कोई भी अगर जैसे विदेशी कंपनी होगी, ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, अगर वो कहती है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, तो ये उनको गलत फहमी है, क्योंकि ये सिर्फ राइट भारतीयों को है। किसी भी विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ट्विटर को तो बिल्कुल ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो कहता है कि अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। किसी भी विदेशी और विदेशी नागरिक और विदेशी कंपनियों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट नहीं है। और फ्रीडम जो हमारा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है गाइस, उस पर थोड़े प्रतिबंध भी हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएं। अगर आप देश की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करते हैं तो आप पे प्रतिबंध भी, आपकी जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, तो आपकी जो फ्रीडम है उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं गाइस।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19। प्रेस की स्वतंत्रता 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं गाइस। अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पृश्यता, उन्मूलन से या कोई नहीं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान करता है। किसी भी समाज में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 करता है। तो गाइस ये भी बहुत मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मूल अधिकारों से संबंधित हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। मतलब समाज में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी, कोई उच्च जाति निम्न जाति का नहीं होगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो गाइस और अगर किसी के साथ इस प्रकार छुआछूत का व्यवहार किया जा सकता है तो इस संबंध में संसद ने विधि बनाई है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसके तहत अगर समाज में कोई भी इस प्रकार की छुआछूत को फैलाता है तो उसके खिलाफ संसद ने विधि बनाई और उस विधि के अनुसार उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी समाज में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी। अगर कोई छुआछूत जैसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ जो संसद ने विधि बनाई है उसके अनुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और उसे इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइस ये दोनों क्वेश्चन जितने भी मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे 10 सेकंड के लिए सोचिए और मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो गाइस इसका आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। यदि जैसे मान लीजिए आप लोग के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग रिट जारी, जहाँ पे जितने भी न्यायालय होते हैं वो 5 तरह की रिट जारी करते हैं, जिससे आपके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो ना हो, उससे आपको जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए वो सभी मौलिक अधिकार आप लोगों को मिल सकें। तो गाइस जो आर्टिकल 32 को एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। उपचारों का अधिकार मतलब कि आपके जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उसका उपचार करता है डॉक्टर, ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे उसके उपचार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्टर की तरह काम करता है, वो आपको दवाई देगा, दवाई मतलब रिट जारी करेगा, 5 तरह की रिट जारी करेगा जिससे आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपको मिलता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है गाइस। तो हाई कोर्ट भी 5 तरह की रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 को कहते हैं क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपके अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने फला व्यक्ति ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस सरकार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है कि आप इस तरह से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है और हाई कोर्ट के लिए 226 के तहत प्रावधान है कि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो गाइस तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, कहीं भी, यानी दोनों न्यायालय में आपको जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है और
हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट जारी करती है? तो एक हो गया हमारा अधिकार पेक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। 4 यो हो गई। एक और है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो 4 कौन कौन सी रेट हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार पेक्षा। 4 ये हो गई, एक मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यही क्वेश्चन अगर हाई कोर्ट के संदर्भ में पूछा जाए तो हो जाएगा। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई तरह के रिट जारी करती है कि अगर किसी सरकार ने कोई व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया है तो सरकार के विरुद्ध सरकार के लिए एक रिट जारी करती है कि आप इनके मौलिक अधिकारों को हनन ना करें। तो ऐसे करके 5 तरह की रिट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, हाई कोर्ट के लिए भी, और यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप दोनों जगह जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों जगह। और गाइस एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यदि जैसे मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी विधि बनानी होती है तो उस विधि को केवल संसद बना सकती है। राज्य विधानसभा को विधि बनाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन। और गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे प्यारे जितने भी हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स और मेल एस्पिरेंट्स है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक और बेल आइकन जरूर बजा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो गाइस थैंक यू सो मच।